ये कुछ आप लोगों से बोलेंगे, ठीक है? इसका बात पूरा ध्यान से सुनिएगा। कृपया करके आप सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए कितना छोटा सा प्यारा बच्चा है। आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल को करेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेड यानी कि बार बार पूछा जाता है। पहला सवाल आपके सामने है, क्या दिया गया? यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है तो शून्य क्या हो सकता है? उसमें दिया गया है क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आपके पास त्रिघाती बहुपद कर रहे हैं और आपको पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, माइनस बी बटा ए आपको दिख रहा है। अगर दो दो करके रहे, अल्फा बीटा एक साथ रहे प्लस बीटा गामा एक साथ रहे प्लस गामा अल्फा एक साथ रहे, तो वो होता है सी बटा ए। और सी किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं सी। ठीक है, और जो कुछ नहीं रहता जिना बिना एक्स वाला उसको बोलते हैं डी। ठीक, और अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे तो क्या होता है, माइनस डी बटा टू। इसमें आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से, चलिए क्वेश्चन लेते हैं क्या, 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर 0। अगर ये सवाल आपके सामने है, अगर आपका इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, आपको यहाँ पता ही है, माइनस बी बटा ए। बी किसको बोलेंगे? देखिए एक्स क्यू के बगल में जो रहेगा उसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जो एक्स क्यू की बगल यानी कि एक्स के बगल में रहेगा उसको सी बोलेंगे, और जिसमें एक्स नहीं रहेगा उसको डी बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, वो होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस तो माइनस होगा। और अल्फा कितना है? देखिए बीटा की सॉरी बी कितना है, तो बी हमारा है 6, लिखेंगे 6, और इसमें प्लस में तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ माइनस से। और बटे ए है, ए कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ए है 8। अगर इसको कटाया जाए, हल किया जाए, क्या आएगा बताइए? ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि माइनस 3/4 इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर आएगा। अगर आपको पूछा जाए दो दो करके योगफल, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इस तरह से पूछा जाए आपको क्या होता है इसका, इसका होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए, सी बटा ए। तो कैसे जवाब देंगे इसका? सी बटा ए, यानी सी कितना है ये बताइए? सी किसको बोलते हैं? जो एक्स के बगल में रहता है। सी बटा ए यानी कि 4, और ए कितना है? ए है 8। ये हो जाएगा क्या? 4/8। अगर ये कटेगा तो कितना? एक बार में, ये 2 बार में, यानी कितना आया? 1/2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर आपको पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो वो होता है क्या? माइनस डी बटा ए होता है। बताइए माइनस क्या, माइनस लिखेंगे पहले, और डी कितना है? तो डी बोलेंगे जिसमें एक्स नहीं रहता है, क्योंकि 10 है। क्या बोलेंगे? 10, अब बटे में कितना हो जाएगा? ए कितना है? ए है 8, बोलेंगे 8। अगर इसको कटाया जाए कितना आएगा? ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में, कितना आएगा? -5/4 इसका सही जवाब। कुछ इस तरह से आपको अगर पूछा जाए सवाल को त्रिघाती बहुपद का, तो आपको निकाल के दिखा देना है। अगर द्विघाती रहता है तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल क्या होता है? वो होता है माइनस बी बटा ए। अगर गुणनफल रहता है तो क्या होता है? गुणनफल की बात करेंगे तो होता है सी बटा ए। ये द्विघाती का सूत्र है, लेकिन त्रिघाती में 3 को होगा, 3 मान निकलेगा। इसमें 3 सूत्र होता है, इसका द्विघाती का 2 सूत्र, त्रिघाती का 3 सूत्र। तो इस तरह से ये सवाल रिपीटेड की कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। द्विघाती का फॉर्मूला भी बताई थी जस्ट, कि योगफल का मान होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल का मान होता है सी बटा ए। लेकिन ये सवाल देखिए द्विघाती का ही है, और इसमें क्या पूछा गया है? द्विघाती दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। बोल रहा है क्या? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है। ये योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है? बी बटा ए। द्विघाती है तो 2 मान होगा, यानी कि बी बटा ए। हमको कोई योगफल नहीं चाहिए, गुणनफल नहीं चाहिए, योगफल चाहिए सिर्फ। माइनस का माइनस, बी कितना है? बी बोलेंगे जो एक्स के बगल में रहता है। एक्स के बगल में क्या है? -3 है। हम लोग लिखेंगे इसको ब्रैकेट में -3, और बटे में ए कितना है? एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहे तो 1 होता है, कुछ नहीं रहे तो 1। अब बताइए यहाँ पे देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे में 1 हो जाएगा। नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि कितना आएगा आंसर? 3। लेकिन हमको ये मान नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है? तो वो पूछा गया है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो 4 का 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का जो मान हम लोग निकाले थे वो कितना आया था? 3 आया था। तो इसके बदले में हम लोग क्या बैठा देंगे? 3, और 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 इसका सही जवाब होगा। कुछ इस तरीके से आपको बना के रखना है। ये सवाल बेहद पॉपुलर है और ये सवाल कई बार आते रहते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? यहाँ पर अंक डिजिट चेंज हो सकता है, अंक बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर्मूला इसी तरह रहेगा। आपको क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य क्या होगा? शून्य जब भी पूछे, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। शून्य जब भी पूछे आपको जो समीकरण लिखना है उसे एक बार
और बराबर में शून्य करना है। समीकरण पूछ दे, शून्य पूछ दे तो बराबर में 0 करना है। इसमें अगर किया जाए 0 तो बराबर बताइए 16 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, क्या 0 जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर छोड़ते हैं इसका तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लगेगा, रूट। और जैसे रूट लगने के बाद जो क्या होता है उसको मान जो होता है वो प्लस माइनस में बदल जाता है, क्योंकि दो घाती में जो है 2 मान आना चाहिए, इसलिए जो क्या करता है ये जो स्क्वायर छोड़ेंगे तो उधर जाके प्लस माइनस रूट लग जाता है, ठीक है। एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस लिख देंगे और 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। मतलब जो है इसका x का मान या तो प्लस में 4 आ सकता है या तो माइनस में 4 आ सकता है, ये कि 2 मान इसका आंसर होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको भी इसका जवाब देना है। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, आप जल्दी से बताइएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्य क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्य क्या होगा, शून्य। एक सवाल और देते हैं कि बताइए कि वाई स्क्वायर माइनस 121 का शून्य क्या होगा, ये भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो ये दोनों का जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। सवाल आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और क्या बोला गया है कि कौन सा जो घटना है, कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी हो सकता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है ABCD करके, उसमें से ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा घटना हो सकता है, मतलब प्रायिकता घटना, प्रायिकता जो घटना है वो हो सकता है। हम आपको बताए थे, कोई सेट बताए थे 3-4 में कि घटना का जो प्रायिकता का जो घटना हो सकता है, ठीक है ना, प्रायिकता जो होने का जो चांस रहता है, मिनिमम की बात करेंगे तो वो 0 हो सकता है, 0 के बाद हो सकता है, ठीक है ना। और जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 और 0 के बीच हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो भी हो सकता है, लेकिन 0 से नीचे यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है, 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं हो सकता है, हाईएस्ट 1 होता है और न्यूनतम मतलब मिनिमम 0 होता है। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन इसके दायरे में है, वही हमारा आंसर आएगा। यहाँ बोल रहा है कौन सा घटना की प्रायिकता हो सकता है, यानी कि इसी के दायरे में होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, तो इसके बीच में होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 2.5 है, मतलब 2 से भी ज्यादा है। हमको यहाँ 1 से ज्यादा होगा तो ले भी नहीं करेंगे इसको, यानी कि 2 से ज्यादा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी देखेंगे 50%, 50% आपको तोड़ने आता है, 50% तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आएगा, और ये कटेगा कितनी, 2 बार में, यानी कि 1/2। 1/2 क्या है, 1/2 हमारा अगर पॉइंट में बदलेंगे यानी कि ये कितना है, 0.5। और एक देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए इसको, ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा भी है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये भी सही हुआ। और चेक करते हैं क्या और सही है क्या, एक और चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, और ध्यान से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, 4/3। अगर 4/3 को डिवाइड किया जाए ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1.33 करके आते रहेगा, यानी कि देखिए 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, यानी कि ये गलत, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी देखते हैं, ये क्या है, 0.01, यानी कि 0.01, ये 0 से ज्यादा कर सकते हैं इसको, इसको बिल्कुल 0 से ज्यादा कर सकते हैं, और 1 से बिल्कुल ये कम है, यानी कि ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या है, ये दोनों प्रायिकता हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रायिकता नहीं हो सकते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0, इसके बीच में कोई भी हो सकता है। आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, और ये सवाल जो है हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, बस अंक बदल 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 के आते रहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल में क्या बोला गया है कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है इसका व्यास बताइए और परिधि बताइए। तो यहाँ पे जो दिया है उसी को लेके चलना है। तो बोला गया क्या, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल दिया है, हम लोग क्षेत्रफल को ही लेके चलेंगे। बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है, होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बराबर में कितना दिया है, वो दिया गया है 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पाई का मान कितना होता है, तो वो होता है 22/7, और आर का स्क्वायर का मान तो हमको नहीं पता है, और 54, यानी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आर स्क्वायर को रख लेंगे, और जो उधर क्या है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है ना, 154 है, 154 हम लोग लिख लेंगे, जो नीचे है वो ऊपर गुना होगा, और जो ऊपर है वो नीचे गुना होगा, यानी कि इस तरह से इसको गुना कर देंगे। अगर ये कटाएंगे 22 से, ये कितनी बार में कटेगा, 22 से कितनी बार में, जल्दी बताओ, 7 बार में ना, 7 बार में। अगर ये देखा जाए तो आर स्क्वायर का जो मान है वो कितना है, 7 कितना हो जाएगा, 49। अगर यहाँ पे आर का मान निकाला जाए तो वो कितना आएगा, वो आएगा 7, ठीक है, आर का मान कितना आएगा, तो वो 7 आएगा। अब देखिए आर का मान निकल चुका है, हमको पूछा है व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का डबल। तो 2 इंटू आर का मान 7, सदुनी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर व्यास आ चुका है 14 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है कि परिधि बताइए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है,
तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और 2 इंटू जो पाई का मान है वो होगा 22/7, और r का जो मान है देखिए यहाँ फटाफट से r का मान हो कितना है 7, r का मान 7, और 7 से ये 7 कट गया तो 22 दूनी कितना बचा 44 सेंटीमीटर इसका सही जवाब। इस तरीके से सवाल यहाँ पे जो है आपको अंक बदल बदल के जो है रिपीटेड पूछते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सवाल जो आपको त्रिकोणमिति का दिख रहा है ये एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, और ये क्लास 10th हो या 11th हो या 12th हो, ये सवाल हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। साइन π/3, अब यहाँ पे जो है बहुत लोग देख करके छोड़ देंगे कि ये π/2 का हमको तो मान पता है, 30 का, 0 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये पाई का मान क्या होता है कुछ। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्या बोला गया है पहले कि साइन π/3 मतलब देखिए साइन, ये पाई का जो मान होता है आप सभी को पता होगा 22/7, ठीक है, और 3.14 होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगर त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो उसका जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। अब बटे में कितना है 3, अगर 3 से कटाया जाए तो कितना आएगा 60, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है √3/2, √3/2 इसका सही जवाब। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप निकाल भी सकते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला गया है 6 cot π/3, अब यहाँ पे 6 का 6 लिखेंगे, और cot π/3 अब देखिए π/3 यहाँ भी था, इसका मान कितना है कट पीट के 60, तो यहाँ लिखेंगे कितना cot 60 डिग्री। अब बताइए cot 60 यानी कि लिखेंगे फिर 6 गुना cot 60 का मान क्या होता है, तो cot 60 का मान क्या होता है, वो होता है √3, नहीं 1/√3, 1/√3। अगर यहाँ पे इसको गुना किया जाए 6 गुना 1 6, और नीचे √3 का √3, लेकिन आप सभी को पता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का परिमेकरण करेंगे, तो √3/√3 करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 6 गुना √3 तो हो जाएगा 6√3, और नीचे में √3 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना 3, 3 से कटेगा ये 2 बार में, यानी कितना है आंसर 2√3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका आंसर 2√3 इसका सही जवाब होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 π/3, 10 π/3, 10 का तो 10 लिखेंगे, और π/3 का मान हमको पता है कितना होता है 60 डिग्री होता है। 10 60 का मान कितना आता है √3, यानी कि इसका जवाब कितना है √3। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपको ध्यान रखना है कि जो पाई का मान अगर पूछा जाए तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कुछ एक सवाल और करते हैं हम लोग। ये सवाल आपको दिख गया होगा कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए एग्जाम में रिपीटेड आते ही रहता है, ये सवाल भी हम बताएंगे। पहले उससे पहले हम आपको एक छोटू से मिलवाते हैं। आ छोटू जल्दी, ये कुछ आप लोगों से बोलेंगे, ठीक है, इसका बात पूरा ध्यान से सुनिएगा। कृपया करके आप सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए कितना छोटा सा प्यारा बच्चा है, और ये आप लोगों को सब्सक्राइब करने बोल रहा है। फटाफट से आज तो होना चाहिए, ठीक है। कितना हिम्मत किया है ये बच्चा ने। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस छोटू के लिए भी कुछ कमेंट कर दीजिए, ठीक। ध्यान से देखिए, जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वहां अगर वृत्त के स्पर्श पर वो होती है, वहां पे 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण बनता है। आप सभी को समकोण त्रिभुज का कुछ तो पता ही है, ये समकोण त्रिभुज होता है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े थे हम लोग अच्छा से, क्या होता है एच होता है, यानी कि एच होता है। यहाँ भी जब 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, यानी कि ये ओपी क्या है, ये एक एच है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी। और एच का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, यानी कि ओपी बराबर क्या लिखेंगे, तो एच का फॉर्मूला होता है √p² + b²। यहाँ पी कितना है, तो पी है PQ, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस p² + q²। क्यू कितना है, तो वो है OQ, लिखेंगे कितना OQ का होल स्क्वायर। अब बताइए कि PQ कितना है, तो PQ है यहाँ पे 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस OQ कितना है, तो OQ है 5, यानी कि लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब बताइए 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये आएगा 169। 169 का जो वर्गमूल आता है वो कितना आता है 13 सेंटीमीटर। अगर सभी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एच का यानी कि ओपी का वैल्यू क्या आएगा, यानी कितना आएगा, वो आएगा 13 सेंटीमीटर इसका सही जवाब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।